मोदी सरकार ने नहीं, उसको हम जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। ये देश बर्बाद किया है आज के मीडिया ने, और यही मीडिया ने बर्बाद किया है। बिल्कुल आज के देश के मीडिया ने ये जो स्थिति है ये पैदा की है। वरना देश का मीडिया चाहता है तो ये जो सरकारें होती हो, किसी की भी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे पुरानी सरकार रही हो, चाहे आने वाली सरकार है, उनको अकाउंटेबल बनाने का जो काम है वो जो मीडिया करता है। लेकिन आज मीडिया पूरा बिक चुका है। सारा दिन अगर आप टीवी पे देखें तो क्या दिखाते हैं? भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कहीं पे भी, बिल्कुल कहीं पे भी रोजगार की चर्चा नहीं है, शिक्षा की चर्चा नहीं है, बच्चियों के छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं उसकी चर्चा नहीं है। और तो ये देश का जो मीडिया है इस देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा दुश्मन है। पूरा बिक चुका है और पूरे देश को बर्बाद करने में लगा है ये मीडिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया ये सरकार ने चलाया तो था, इसलिए जो डिजिटल करके चलाया इसलिए था कि चलो बच्चों के हाथ में फोन दे देते हैं तो वो लगे रहेंगे इसमें। तो ये चीजें उन्हीं को भारी पड़ रही है। तो आज हम जो फोन का इस्तेमाल करना जानते हैं तो आज का युवा जो है कहीं ना कहीं उसका उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने पे अड़ गया। ये जज्बे को ये जो मूवमेंट है वो कहीं सोशल मीडिया से ही पूरा देश में फैल रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है, लेकिन यहाँ रुकने वाला नहीं है। अब ये जो मुहिम छिड़ी आपने देखा श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में जिस तरह के हालात पैदा हुए, कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने वही हालात अपने देश के अंदर पैदा कर दिए हैं। तो ये मोदी सरकार जो है अपना गड्ढा खुद खोदने में लगी हुई है। युवा तो जस्ट उसको उठा के चल रहा है कि देखो तुमने मुझे इस रास्ते पे धकेला, मैं तो मजबूर हूँ। वरना ये जो पेपर लीक एक नीट का मामला नहीं है साथियों, एक नीट का मसला नहीं है। एनटीए के जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, अरे हमारे सामने तक बोल देते हैं लोग आके, यार मैंने तो इतने पेपर खरीदा है। तो लेकिन वो तो छोटी मछली है, बड़ी मछलियां तो पर्दे के पीछे हैं। उन बड़ी मछलियों का काम जो है वो पकड़। पावर प्लांट था जो हमारा, वो भी अब तक लीक हो गया है। तो इस बात को जो समझाने ये जो सड़कों पे युवा आया है ना, अब सरकार को झुकना ही पड़ेगा। ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं है, ये इस इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। एक चोर उठेगा तो दूसरा लुटेरा बैठ जाएगा वहाँ पे। एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होता है। ये तो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होगा कि अगर देश की जनता के साथ आप गद्दारी करोगे तो देश की जनता जब बिठाना जानती है ना तो उठाना भी जानती है। ये डर उन लोगों के बीच में बैठाने का काम ये जनता करेगी। ये जो पीछे युवा खड़े हैं ये करेंगे, लगातार कर रहे हैं। इनके हौसले को सलाम है। जज्बा देखिएगा, बारिश के मौसम में भी लगे पड़े हैं आप सब। बिल्कुल आखिर तक लड़ेंगे ये जंग। अगर ये सरकार सोच रही है कि ये जो रास्ते इन्होंने बंद कर रखे हैं जंतर मंतर तक पहुंचने के, या फिर हमें पार्लियामेंट मार्च नहीं करने देंगे, तो फिर ये लोग डर के इधर उधर से रुक के बोर होके भाग जाएंगे। ये अब वो वैसी ताकत नहीं है युवा की जो इतनी दूर से उठ के आए हैं। हाँ, आपने किसानों के साथ धोखा किया था, आपने उसका अंजाम भुगता था। आप युवाओं के साथ धोखा करोगे, आप उसका जो इंजाम है वो भुगतोगे। और ये जो देश का युवा अगर आपको बिठाना जानता है ना, आपको उठाना बहुत भली भांति जानता है, और ये बिखेर के दिखा देगा इसको।